बोलो शंकर भगवान की जय। देवों को दे मेरे महादेव, कृपा करना। आपसे प्रार्थना कर रहे हैं महादेव, कोरोना महामारी के लिए ओम नमः शिवाय के जाप के लिए। जाप से कुछ संकेत मिला। श्री बाबा रामदेव जी जिन्होंने एक दवाई बनाई, देखो कोई ऐसी ही जड़ी बूटियाँ सी ही। जो लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे तो वीर हनुमान सारा पहाड़ ही उठा के ले आया। उसको पहचान नहीं हुई कि कोई किस जड़ी बूटी से ये ठीक होंगे लक्ष्मण मूर्छित जी। जो पहाड़ का जो नाम था वो पहाड़ सारा ही उठा के ले आए। तो लक्ष्मण मूर्छित थे, उस जंगली बूटी से जीवन मिला। तो देवों के देव मेरे महादेव कब किस पर कैसे कर दे। तो श्री रामदेव जी ने अपनी जड़ी बूटियों का अपना इस्तेमाल करके अपनी एक दवाई को देश के अंदर आत्मनिर्भर, जो देश का प्रधानमंत्री मेरा संकेत देता है, आत्मनिर्भर अपने देश में ही अपनी चीज़ों को बनाई। बनाने के बाद उन्होंने प्रयास किया भी होगा, जो बता रहे हैं, कई जगह इस्तेमाल भी की। उनको कुछ रिपोर्ट अच्छी मिली होगी। उन्होंने दवाई को मार्केट में लॉन्च कर दिया। अगर जो दवाई ठीक है तो हमें इससे बड़ा क्या मिलेगा जीवन में, जो इससे सस्ते में, जो जीवन में लाखों करोड़ों रुपया लग रहा है। जीवन भारत की सारी अर्थव्यवस्था सब रुकी हुई है, सारा देश एक दूसरे को देखे जा रहा है। और उस दवाई का इस्तेमाल करके तो देखो, उससे पहले आप उस पर कई इल्ज़ाम कई प्रकार के कुछ लगा रहे, कोई कुछ कहे जा रहा है, कुछ कहे जा रहा है। अरे भाई, उसने भक्त ने एक दवाई राष्ट्र के समर्पित होकर और कम रेट पे बनाई। उस दवाई का इस्तेमाल करके क्यों नहीं देख लेते। आपको दवाई अच्छी लगे तो उसमें क्या दिक्कत है। जब कष्ट आ रहा हो, कई बार ना कई टोटके बताया करते हैं, और टोटके नहीं, मालिक तो ये कह रहा है कि मैंने दवाई का सिस्टम से कहते उसको यूज़ करके भी देखा। तो यूज़ करके देखा है, अगर तो दूसरों पे भी ठीक होता है तो हमें इससे बड़ी क्या चाहिए। हम उसके ऊपर क्रिटिसाइज करते रहे। हम वैसे तो बोले कि हमारा देश में आत्मनिर्भर, हर चीज़ अपनी बनाओ, अपनी बना के अपने रोजगार, अपने देश विदेशों तक यही दवाई, अगर तो परमात्मा करे, महादेव कृपा करे, आप दवाई को जैसे कह रहे हैं वो ठीक निकलती है, तो इससे बड़ी क्या होगी कि देश विदेश भी हमारे देश के अंदर इतना बड़ा रोजगार मिलेगा, और देश के अंदर एक देश की भारत माँ की पहचान मिलेगी, और शिव प्रभातरी की मिलेगी मेरे महादेव की कृपा से। गंगा के किनारे से वो दवाई आएगी। तो मेरे महादेव की कृपा ऐसे ही तो करेंगे कोई ना कोई। वो खुद थोड़ी आएंगे किसी को दवाई जड़ी बूटियाँ कुछ दे के ही भेजे। वो साधन ऐसा ही बनाएंगे, उसको इस्तेमाल करके देखो ठीक है। अगर जो लोगों की जान को सेफ्टी है, दवाई यूज़ होती है तो यूज़ करनी चाहिए। और उसके ऊपर कोई कह रहा है वहाँ मुकदमा दर्ज करेंगे, कोई कहता है वहाँ करेंगे। अरे किसी ने देश के लिए अच्छा काम किया है, अगर जो उसमें 19-20 की कहीं त्रुटि भी कागजों में या किसी प्रकार की, उसको सही करके उसकी दवाई सही है तो उसको देश की इससे बड़ा क्या मिलेगा। मैं तो जीवन भर कभी श्री रामदेव जी का, कभी भारत का इतिहास में उसका नाम भी जोड़ देंगे तो अलग नहीं होगा। जिस दवाई में पूरी योग्य है तो योग्य दवाई है, जो कोरोना महामारी से मुक्ति पा सकते हैं, तो हमें इससे गुरेज नहीं करना चाहिए। हमें इस उल्टा उनको कहने की बजाय कि जिसने देश के लिए, अपने भारत माँ के लिए अपनी पता नहीं कितना सिस्टम उन्होंने 2 महीने से सेट किया होगा, कैसे कैसे उस दवाई को उन्होंने तैयार किया होगा, करके यूज़ करके जरूर देखो, इस्तेमाल करनी चाहिए। बातें नहीं पहले करनी उनको को रामदेव जी चलो आपने दवाई बनाई है, इसको यूज़ करके दिखाओ, और आपकी दवाई ठीक है तो ओके। इससे बड़े हमें क्या चाहिए। मेरे देवों के देव कोई कहता है इस प्रकार को उधर मुकदमा कह रहा है, कोई ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाई, जो भी दवाई बनाएगा, मेहनत करेगा, कमाई तो वही लेगा ना, और थोड़ी ले लेगा। अब मैं शिव प्रभातरी की सेवा कर रहा हूँ, शिव प्रभातरी का सेवा करते हो, अगर जो मेरे नाम की पहचान बन रही है, उसने सेवा मुझे दे रखी है, तो मेरे नाम की पहचान उसकी कृपा से बन रही है ना। तो उसने कर्म अच्छा किया, देश के लिए किया। मैं भी देश के लिए प्रभु से प्रार्थना ही करता हूँ ना, ओम नमः शिवाय जाप के द्वारा, कि जाप के द्वारा ही कोरोना महामारी से हम मुक्ति पाएंगे। तो भगवान कोई ना कोई जड़ी बूटियों से कुछ ऐसा ही साधन देंगे, या कोई और दवाई बनेगी तो बनेगी, उसके आशीर्वाद से बनेगी। कोई पहल करेगा। दवाई तो देखो और भी किसी ने निकाली, 103 रुपये की जो गोलियां हैं वो भी इस्तेमाल हो रही है, वो भी करके देख लो। जिसकी अच्छी है तो वो भी उससे भी ठीक होते, वो भी उतरे उससे भी ठीक होता, कि कोरोना महामारी से तो मुक्ति पाए भारतवर्ष। हम एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज, किसी ने अच्छा काम कर दिया, अरे अच्छे को अच्छा कह दो। जिसकी किस्मत में जो दौलत लिखी है उसको भगवान किसी रूप में देता है। उन्होंने तो देश के लिए अपना लक्ष्य रूपरेखा सुंदर बनाई होगी,
मेहनत करके प्रयास के कई जयपुर के कहीं कहीं डॉक्टरों को मैं देख रहा था फेसबुक पे लाइक जब सीधा दिखा रहे थे। प्रयास तो किया होगा, मेहनत करेगा तो कर्म का कोई फल जरूर मिलेगा। उन्होंने मेहनत की है अपने देश के लिए, कोरोना महामारी के लिए। सारे भारत का नाम विश्व में ऊंचा होगा और ये हमारी दवाई बिल्कुल कामयाब होती है और सस्ते थोड़े पैसों में। बाहर के देशों में हम इसको ज़्यादा दे के भी पैसे कमा सकते हैं, मेरे देश के अंदर पैसा आएगा और रोजगार ज़्यादा मिलेगा, व्यापार मिलेगा, व्यापारी तरक्की करेंगे। जो मजदूर वापस गए हुए हैं वो भी अपने अपने स्थानों पर सारे पहुँच जाएंगे। जो कोई काम करे उसके साथ उसका इस्तेमाल करके देखो वो ठीक है तो उसको सराहो और आगे बढ़े, ताकि और छोटी इंडस्ट्री लगाने वाले और व्यापारी करने वाले कोई छोटे छोटे करके ही आगे जीवन में बढ़ते हैं। मेरे महादेव कृपा करना इस कोरोना महामारी के लिए। रोजाना प्रभु से यही तो प्रार्थना करने के लिए ही तो खड़े हैं, और जिस जगह पर खड़े हैं यहीं से ये प्रभात फेरी चलती है मेरे महादेव की कृपा से। यही पर ही छोटे छोटे बच्चे बोलो शंकर भगवान की जय बोलते हैं। यही बिल्कुल घर सामने कल्पना चावला ने, जिसने भारत का इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। तो ये प्रभात फेरी की सेवा भी और जो प्रार्थना की मेरे महादेव से, और श्री रामदेव ने दवाई बना दी, तो मैं कहता हूँ ये भी उसकी कृपा का आशीर्वाद होगा कि हमने कोरोना महामारी के लिए ओम नमः शिवाय जाप के लिए सबको संकेत दिया। खुद भी रोज उसी समय ठीक 12 बजे का समय भी इसी भाव से रखा हुआ है कि 12 बजे श्री कृष्ण भगवान का जन्म, 12 बजे श्री राम का जन्म, 12 ही मेरे ज्योतिर्लिंग, 12 ही सूर्य देवता के नाम, 12 ही मंदिरों में जाके हमने कमल के फूल चढ़ाकर भारत को विश्व में उज्जवल करने के लिए प्रार्थना की। 12 सेक्टर में 12 दिन ही ओम नमः शिवाय का जाप करके कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो। तो 12 के साथ तो उसकी कृपा का संकेत होता होगा, वही इसीलिए चुना हुआ है। मैं और भी कहीं 12 बजे इस लक्ष्य को कर सकता हूँ, पर नहीं, जहाँ पर मेरे देवों के देव की त्रिलोकीनाथ, जहाँ के मालिक की पालकी आरंभ होती है शिव प्रभात फेरी, मॉडल टाउन 727 सतपाल मनोचा को मेरे महादेव ने सेवा दे रखी है। मेरे महादेव कृपा करना, मुझे इस योग्य चुना हुआ है। मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूँ, बार बार करता हूँ। मैं जीवन मेरा प्रभु आपके चरणों में, आपकी सेवा में बीत जाए, इससे बड़ी मैं अपने जीवन का भाग्यशाली क्या समझूंगा। मेरे महादेव कृपा बनाए रखना। मेरे महादेव कोरोना महामारी के लिए हम महादेव से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे संकेत श्री रामदेव जी के आए और भी जो आई है, हम मिलकर जो देश के अंदर एक नई दिशा का संकेत जाए, तो उस प्रभु को हम धन्यवाद करें जिन्होंने बनाया, उसको बल्कि मान सम्मान दें। बल्कि कुछ लोग क्या बोलते हैं, सोच समझ के बोलो। जिनके ऊपर भारत माँ की कोरोना महामारी का कष्ट है ना, उनके जीवन, उनके परिवारों से पूछो, जिनके परिवारों में से लोग चले गए और जो परिवारों ने दुख सहने के बाद उनके घरों के घर खाली हो में इधर उधर घूम घुमा के पैसा भी गया, इंसान भी गया, और भगवान ने कोई दवाई भेजी हो तो कोई पता नहीं कौन सी संजीवनी बूटी मेरे महादेव की कृपा से श्री रामदेव की दवाई विश्व में यही कृपा कर दे, उसको इस्तेमाल करें। उससे पहले उसके नुक्ताचीनियाँ उसके ऊपर इल्ज़ाम न लगाए। कोई भी कल को देश के अंदर कोई भी काम करने लगेगा तो उसके ऊपर ऐसी ऐसी कोई बातें उल्टी सीधी करोगे, मुकदमे दर्ज, देश आगे नहीं बढ़ेगा। उस ठीक है, उन्होंने बनाई, देखो चेक करो, चेक ठीक है तो पास करो, अगर जो नहीं पास हुई तो उसमें कोई छोटी मोटी कमी है तो उसको दूर करो। इससे बड़े इंसानों की जान बचे और उसमें क्या कमी रहेगी, इससे बड़ा जीवन दान क्या मिलेगा। और थोड़े पैसों में और घर बैठे इलाज हो उन दवाइयों से, 7 दिन की दवाई में ठीक हो जाए, 3 दिन में कह रहे हैं 65% होती है, बाकी 7 दिन में पूरी कवर कर जाता है इंसान। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना। ये कोरोना महामारी के लिए रोजाना प्रभु से यही प्रार्थना करने का लक्ष्य रखा हुआ है। मेरे प्रभु को ऐसी दवाई जैसे तो आपने दी है, ये प्रभु कृपा करना, दवाई अच्छी हो, पास हो और अच्छे लोग सब इससे ठीक हों। और मेरे महादेव कृपा से भारत विश्व में उज्जवल हो। आई भी हरिद्वार गंगा माँ के बिल्कुल पास से, गंगा माँ महादेव को रोज प्रार्थना करके मेरे महादेव कृपा करना। इसी के साथ ही पालकी का जो लक्ष्य रखा हुआ है सारे संसार में, सारे भारतवर्ष में, ओम नमः शिवाय के जाप के द्वारा ही, इस मंत्र के द्वारा ही, इस मंत्र को उच्चार कर ही महादेव से हम वर पाए, कोरोना महामारी से मुक्ति पाए और भारत को विश्व में उज्जवल बनाए। यही भाव है, रूपरेखा इस पालकी का शिव प्रभात फेरी का। मेरे महादेव कृपा करना, सारे भारतवासी मिलकर जहाँ जहाँ पर भी गए हो, देशों विदेशों में भी, सिर्फ याद रखना एक ही भगवान है। एक देश का प्रधानमंत्री होता है तो संसार का मालिक भी एक होता है, याद रखना। 2 नहीं है, जहाँ बीच में उठ वहाँ छोड़ दो और सीधा माँ बाप की सेवा कर लो, भगवान से रिश्ता कर लो, जो जन्मों भर का तुम्हारा साथ होगा।
मैं नेताओं से भी प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि नेताओं, जहाँ पर भगवान नहीं वहाँ मत्था टेकता तो सोचना आप बड़े पाप के अधिकारी। तो आप ही जाके वहाँ साबित कर दो कि ये भगवान मत्थे टेक टेक कर, तो दूसरे तो जाएंगे अंधविश्वास। पहले हमारी जनता, नेता भी टेक कर, और नेता जब मत्था टेकते हो कितना फायदा आपका उठाता है आपको पता भी नहीं है, आप वहाँ तक नहीं सोच पाते। जो मैंने जीवन में सुना, देखा और मुझे पता, और जीवन में खुद भी बीती हो घटना, याद रखना। मेरे महादेव कृपा करना। इस कोरोना महामारी के लिए सारे भारतवासियों से एक ही प्रार्थना, प्रभु से सिमरन करो, और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। और संसार में भारत का नाम उज्जवल हो, चाइना जैसों को प्रभु कुछ ऐसी भारत माँ शक्ति दे, माँ की हम सेवा मन से करें। कृपा करना मेरे महादेव कोरोना महामारी के लिए ओम नमः शिवाय का जाप ही करें, जिससे हम कोरोना महामारी से भारत विश्व में उज्जवल हो। इसी भावनाओं के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाए, कष्टों को पी जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस शिव प्रभात फेरी को लाइक करें, शेयर करें। सारे संसार, देश विदेश के अंदर महादेव के 12 स्वरूपों का रूप और महादेव की कृपा से माँ का, भगवानों के याद रखना। किसी के पास और भी कुछ सुंदर से सुंदर स्वरूप जो मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, आपके पास प्रयास हो तो शिव प्रभात फेरी पर हमारे पास भेजने का प्रयास करें, ताकि लोग अच्छे जुड़े हुए हैं, महादेव के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद पाते हैं। और भगवान की ये सीधी पहचान बताती है पाल की कि सबका मालिक एक है, जहाँ का मालिक एक है, उस एक से रिश्ता करो। और शिव प्रभात फेरी को संसार में देश विदेश तक ओम नमः शिवाय जाप के लिए प्रभु से प्रार्थना करके कोरोना महामारी से और भारत विश्व में उज्जवल हो। इस भावनाओं के साथ बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।